स्टूडेंट देखिए, आज सैटरडे है और हर एक सैटरडे को मेरा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है साइंस पे। आज का मेरा देखिए टॉपिक है जिससे कि आप लोग सबको ही परिचित हैं। व्हाई डज रेनबो फॉर्म? इंद्रधनुष क्यों निकलता है? रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्यों निकलता है ना स्टूडेंट? आप लोग जीवन में या सभी को अपने जीवन में कभी न कभी इंद्रधनुष को निकलते हुए देखा होगा। मैं हूं एस के मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, आप समझ जाएंगे क्या कारण है, रेनबो क्यों निकलता है और ये क्यों इस 7 कलर का होता है। हम लोग इसको समझेंगे वन बाय वन, और सब कलर का अलग अलग बाइफर्केशन क्यों होता है। देखिए, जब सन का रे होता है, हम लोग जानते हैं सन रेज इज व्हाइट, appear व्हाइट। सन रे कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है, बट इट इज नॉट व्हाइट, माइंड इट। ये कभी याद रखना, सन रे इज नॉट व्हाइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। 7 रंगों का मिक्सचर है जो कि हम लोग ऐसे नहीं देख पाते हैं। या तो आप देख सकते हो नेचुरल फिनोमेना, जब आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तब देखते हो। डिस्क पे देख सकते हो, जो सीडी का डिस्क होता है वो प्रिज्म में, साइंस लैब में प्रिज्म में देख सकते हो। यदि स्टूडेंट आप लोग देखे होंगे अपने स्कूल में, या नहीं तो बबल जो होता है वाटर का, उसमें आप देखोगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और सबको इससे वाकिफ हो, लेकिन हम लोग पहले ये समझेंगे कि ये क्यों होता है। क्योंकि जब हम जान गए 7 कलर का है, 7 कलर का क्यों नहीं दिखता है। इसके लिए न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क क्या था? एक डिस्क था, वो 7 रंग में डिवाइड, 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और 7 कलर को 7 रंग से रंग दिया था, बराबर बराबर पार्ट था। और जब उसको तेजी से घुमाया तो जानते हो क्या? वो व्हाइट हो गया। यही कारण है कि 7 कलर का मिक्सचर होते हुए भी सनरेज कैसा अपीयर होता है? व्हाइट, क्योंकि सन जो है, अर्थ जो है वो स्पिन कर रहा है अपने धुरी पर, तो ये मिक्स हो जाता है कलर और फिर हमको व्हाइट अपीयर होता है। लेकिन एक्चुअली ये है क्या? 7 कलर का मिक्सचर। अब हम लोग समझते हैं रेनबो कैसे फॉर्म होता है। यहाँ तो प्रिज्म है नहीं, वाटर का बबल है नहीं, सीडी डिस्क है नहीं, प्रिज्म है नहीं, तो कैसे बनता है? तो देखिए, नेचुरली क्या होता है, आप देखे होंगे रेनबो तब अपीयर होता है जब बारिश हो गया रहता है और वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट एयर में हैंग करते रहता है, लटका रहता है। मतलब बारिश अभी खत्म हुआ है और आसमान साफ हो गया है, देयर आर नो क्लाउड, क्लाउडलेस स्काई यदि हो गया तो ज्यादा संभावना है कि रेनबो दिखाई पड़ेगा। अब देखते हैं कि रेनबो क्यों दिखाई पड़ता है। अब ये जो पहले इसके पीछे फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स बिहाइंड इट। अब देखिए, रेन का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है और बड़ा बनाते हैं। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। सरफेस टेंशन में हम लोग पढ़ेंगे इसको, व्हाई रेन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज ऑलवेज स्फेरिकल। इसका होता है सरफेस टेंशन के कारण, फिजिक्स का ये भी सिद्धांत है। और हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या है, कहता है इसके पीछे। जब यहां से सन रे इस ड्रॉपलेट में इंटर करता है, चाहे किधर से, या तो इधर से करे या इधर से करे, मान लो इसे कर रहा है सन रे, तो यहां पर जब रिफ्लेक्ट किया इसके सतह पे, तो ये वाटर है, यहां पर ये एयर है और ये वाटर है। तो एयर से वाटर में सन रे ऑफ लाइट जाता है ना, तो इसका एक नियम, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। वन मीडियम, ये एयर है, एयर इज रेयर मीडियम, ये क्या है? रेयर और ये डेंसर। रेयर से डेंसर में जाता है ना, तो ये क्या होता है?
नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये मुड़ जाएगा ऐसे, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। और इस ढंग से जब वाटर में रहता है, अब यहाँ पे हुआ, पहला हुआ क्या, रिफ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, समझ से जाओ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहां पर इसके अंदर सेकेंड स्टेप में डिस्पर्सन हो गया। डिस्पर्सन, लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है, वही होता है 7 कलर में टूट जाना। अभी वो व्हाइट था, जब वो डिस्पर्स होगा तो वो 7 रंग में बिखर जाएगा। अब 7 रंग में यहां से बिखरा, अब क्या हुआ, यहां से फिर इस पे टकराएगा, ये यहां आएगा, यहां तक देखो वाटर में ही था। अब यहां से बाहर जब निकलेगा फिर से रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, गेस कीजिए, फिर से रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये था वाटर, वाटर क्या है, डेंसर, और आना है कहां इसको, एयर में, तो ये हो गया रेरर। तो डेंसर से रेरर जाएगा, फिर क्या होगा, डेंसर से रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये फिजिक्स का रूल है, हम अगले वीडियो में कभी बताएं, इसको बताएंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया, एक बार डिस्पर्सन हुआ। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहां तो हो गया, अब यहां से जब बाहर निकलता है, यहां से बाहर निकलता है तो एयर के पार्टिकल, अलग अलग डेंसिटी होता है एयर का, वहां जाने के बाद से ये इस सतह पर फिर से इसका रिफ्लेक्शन होता है, एक बार और रिफ्लेक्शन होगा, और ये 7 कलर में, जो कि डिस्पर्सन हुआ था, और ये 7 कलर का पट्टी के रूप में निकलेगा। अब सवाल यह उठता है, दूसरा इसमें चीज ये उठता है कि भाई यहां से एग्जिट करेगा, एग्जिट इसको कहते हैं एग्जिट रिफ्लेक्शन, इसको कहेंगे एग्जिट, बाहर निकलने के लिए एग्जिट रिफ्लेक्शन, यहीं से 7 रंग में ये टूटेगा। अब सवाल ये उठता है, दूसरा पॉइंट ये है इसमें, दूसरा सेकंड पॉइंट है कि ये कर्व, देखो यहां हम बना दिए हैं, ये 7 कलर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, हम बना नहीं सके, सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि इसी ढंग का होता है, 7 कलर में जो बढ़ता है वो 7 कलर क्या होता है, डिस्पर्सन का विवियोर कहलाता है, VIVYGYOR, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम, देखो इसका वेवलेंथ के अनुसार ये होता है, सबसे अधिक वेवलेंथ होता है रेड का, रेड से कम होता है येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का। सबसे कम अधिक वेवलेंथ, अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, याद रखना, सबसे अधिक होता है रेड का और सबसे कम होता है वायलेट का। अब हम लोग यह देखेंगे कि ये इसी रंग, अब जो सीधा पट्टी दिख सकता था, इस ढंग का क्यों दिखता है, तो देखिए फिजिक्स इसके पीछे भी है कि वर्षा का बूंद जो होता है ना, उसके जो सन रे होता है वो लगभग 40 डिग्री टू 42 डिग्री के कर्व के साथ वो आता है ना। तो चूंकि वो कर्व होता है तो बहुत सारा बूंद होता है, उसमें कर्व बना का होते हुए एक आर्क बना लेता है, इसीलिए हम लोग को इंद्रधनुष के रूप में, रेनबो के रूप में अपीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब इसमें देखते हैं, हम किसी एक ही डायरेक्शन में रेनबो को क्यों देखते हैं। देखिए इसके पीछे आसान लॉजिक है कि हमको जानते हैं रेनबो, ये नेचुरल रेनबो बनने के लिए सन रे चाहिए। अब यदि हम लोग बिफोर मिड डे देख रहे हैं, दोपहर से पहले देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से पश्चिम में दिखेगा, क्योंकि सन का लाइट इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, रेनबो इधर निकलेगा। और यदि आप देख रहे हो आफ्टर मिड डे 12 बजे के बाद, तो इधर दिखेगा, है ना। सब सिंपल सा लॉजिक है। कभी कभी डबल रेनबो भी बनता है जी, याद रखना, डबल रेनबो के बारे में हम लोग बाद में
पढ़ेंगे कभी। इसका क्या होता है, यहाँ से एक रेनबो और बनना शुरू हो जाता है, और उसका यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, विबग्योर उल्टा हो जाता है। पहले ऊपर चला जाता है वायलेट और नीचे आ जाता है रेड। इसके बारे में हम लोग इसका पीछे भी फिजिक्स से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जानते हैं, इतना क्लियरली सेपरेट कैसे होता है, इसके पीछे केमिस्ट्री है। इसके पीछे केमिस्ट्री क्या कहता है, क्यों इतना क्लियर बाइफरकेट होता है कलर, तो केमिस्ट्री इसके पीछे जिम्मेदार है। देखो केमिस्ट्री क्या करता है, इसमें दो चीज है, पानी का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.33 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत अधिक है, इसीलिए इसको अलग अलग लेयर में आसानी से सेपरेट कर देता है, कलर आसानी से विजिबल हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो तो यही था। आप समझे कि रेनबो कैसे अपीयर होता है, किस दिशा में होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सा कलर पहले और कौन कौन सा बाद होता है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, क्या इसके पीछे केमिस्ट्री है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक में।